अरे सोना दिया सुनार को तो पायल बना दिया और वोट दे दिया इस बीजेपी को तो कंगाल बना दिया। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी जो है बड़ी बड़ी किसानों की बातें की है, क्या लगता है वो कितना धरातल पे आए? आज तक हमारी 2 साल हो गए, 2 वर्ष में किसानों की एक बात भी नहीं मानी। कलेक्टर साहब आज तक नीचे नहीं आए, धरातल पे नहीं आए, आप लोग की बात सुन रहे हैं। ज्यादा धूप है ना, तो कैसे आ सकते हैं? अगर हमारी जमीन चली जाएगी तो हम भविष्य में ऐसे ही हो जाएंगे। सरकार का विकास का पैमाना केवल एक है, रोड। क्या विकास केवल रोड से होता है? ये जो जन सुनवाई चल रही ना सोमवार की, ये भी सब ढपोसला है। मोदी जी ने जो भी किया पूरा यहाँ के लोकल किसानों को सबको मारने के लिए किया। उन्होंने जो भी किया वो भी बिल्कुल भूमाफियाओं के साथ में जुड़े हुए हैं। एक भी किसान अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहता। जबरदस्ती सरकार ये जमीन उससे छीन रही है। हमारे देश का विकास होगा, अन्नदाता है मूलभूत, और ये मूलभूत आज धरातल पे अर्धनग्न खड़ा है साहब। भारत देश में किसान आज भगवान राम के ही नारे लगाते हुए अर्धनग्न खड़े हैं और बोल रहे हैं कलेक्टर साहब जी एसी रूम से बाहर आइए। और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी जो है बड़ी बड़ी किसानों की बातें की है, क्या लगता है वो कितना धरातल पे आए हैं? अभी तो कई को धरातल पर अभी तो किसान ना की बात एक पैसों भर भी नहीं करी रही अभी। तुलसी सिलावट हाँ नहीं करी रहा। तो मतलब बोलते हैं कि आओ बेटा तुम मेरे हो, तुम हमारे बेटे समान हो और जमीन दे दो। आज तक हमारी 2 साल हो गए, 2 वर्ष में किसानों की एक बात भी नहीं मानी। तुलसी सिलावट जी हाँ वो तो उनको मानना चाहिए, मतलब उनके हमारे विधायक है, हमारे मंत्री जी है, उनको बोलना चाहिए कि जितनी थोड़ी जमीन जा रही तो उसके हिसाब से पैसे देना चाहिए इनको। कलेक्टर साहब आज तक नीचे नहीं आए, धरातल पे नहीं आए, आप लोग की बात सुन रहे हैं। ज्यादा धूप है ना, तो कैसे आ सकते हैं? किसानों के लिए धूप नहीं है। नहीं, किसानों के लिए धूप है, वो चलेगा। 4 घंटे हुए अभी तो हमको 4 घंटे। दीदी 4 घंटे हुए, 4 घंटे में तुम्हें तो खाना नहीं खाया अभी। किस तरह खेतों में आप लोग मतलब मेहनत करते हैं, जो छोटे छोटे किसान हैं वो खुद हल चलाते हैं, बैलबंद जैसे काम करते हैं, लेकिन आज अर्धनग्न अवस्था में सरकार कर रही है। मैडम सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सरकार को तो ये सोचना चाहिए कि इन किसानों की ये जो रोड में हमारी जमीन छीन रही है, इस जमीन के बदले अब हम अगर ये जमीन चली जाएगी तो वापस हमारे शरीर पे कपड़े नहीं रहेंगे। इसलिए हम अर्धनग्न होके उनको बता रहे हैं, सरकार को ये संदेश दे रहे हैं कि हमारा ऐसा ही हाल होने वाला है। अगर हमारी जमीन चली जाएगी तो हम भविष्य में ऐसे ही हो जाएंगे। तो जब आपके पास ना खेत रहेगा ना कुछ रहेगा, आप हल कहाँ चलाएंगे? आप अनाज कैसे उगाएंगे? अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? बच्चे तो दर भटकेंगे। हम हमारा हल और सब यही कलेक्टर साहब को लाके दे देंगे, क्या करेंगे फिर? हम कहीं पे भी जाएंगे, कहीं मजदूरी करेंगे, कुछ करेंगे। कहते हैं इंदौर में भिखारी नहीं होना चाहिए, भीख नहीं मांगना चाहिए, लेकिन जो लोग काम काजी है उनकी जमीन छीन लेंगे तो भीख मांगना तो लाजमी है ना साहब। जमीन ले भीख तो मांगेंगे, भीख खाएंगे। किसान क्या खाएगा? भीख मांगेगा। अन्नदाता सड़कों पे भीख मांगे, क्या ये मंजूर होगा देश को? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है सर? अब देखो ना, सुन ही रहे हम तो, कोई अब दौड़ रहे रोज तो हमारे कोई सुन ही नहीं रहा। सरकार सुन रही ना, कोई सुन रहा है। कहते हैं कि उद्योगपतियों की जमीन छोड़ी जा रही है, सिंहस्थ मेले में उनकी जमीन भी लाई जाए ना, सिर्फ किसानों को क्यों घसीटा जा रहा है? ऐसे किसान आरोप लगा रहे हैं, हम नहीं आरोप, किसानों की तरफ से कहा गया अभी तक। क्या है पूरा स्पष्ट करिए। मैडम क्या है कि जहाँ पे पूर्वी रिंग रोड के लिए इन्होंने अलाइनमेंट घोषित किया है, उस क्षेत्र में काफी ऐसे कॉलोनाइजरों की भी कॉलोनियां हैं। उन कॉलोनियों को शासन ने रोड में जो उन्होंने अलाइनमेंट किया था, उस अलाइनमेंट से उनको छोड़ा था, उसने टर्न लिया था, उससे टर्न लेने के बावजूद उस स्पेशली कॉलोनी की जमीन छोड़ी थी, और शासन की जमीन, उस जमीन को छोड़ के सिर्फ किसानों की उपजाऊ जमीन के ऊपर ही इन्होंने अपना अलाइनमेंट लागू करवाया। यानी कॉलोनाइजर को बख्शा जा रहा है। जी मैडम, और किसानों को टारगेट किया जा रहा है। किसानों को टारगेट करके उनको बेरोजगार किया जा रहा है। क्यों? किसान ही क्यों? किसान इसलिए कि किसान एक नहीं होता है, किसान में एकता की कमी देखी जाती है शासन के द्वारा, इसलिए उसको टारगेट किया जाता है। लेकिन ये पूर्वी रिंग रोड का किसान 44 गाँव का किसान, मात्र 2-2, 4-4 किसान ही एक ही गांव से हम लोग यहाँ पे प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं। हमारे यहाँ पे पूर्वी रिंग रोड के लिए ही मात्र जो 84 किलोमीटर की पूर्वी रिंग रोड बन रही है, इस किसान में 1400 किसान 1400 किसान इससे डायरेक्ट रूप से प्रभावित हो रहे हैं, इनके परिवार अलग है। और इसी के साथ में इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन में महू तहसील के 18 गांव की जमीन अधिकृत की जा रही है। उन 18 गांव में 943 किसान, 531 हेक्टेयर भूमि उनकी अधिग्रहित हो रही है।
जन सुनवाई में किसानों का कभी कोई चीज का निराकरण नहीं किया। तुलसी सिलावट आपके एरिया के बड़े मंत्री रहे हैं और जल संसाधन मंत्री भी रहे हैं, क्या लगता है कि वो सुनते हैं? उसके बारे में मैं आपको 2 शब्द कहना चाहूंगा। जैसा कि आपने तुलसी सिलावट जी माननीय मंत्री जी का जिक्र किया है, हमारे काफी सदस्य उनसे बहुत घनिष्ठता से उनके विधानसभा क्षेत्र के किसान हैं। जब हम भी पिछली बार उनसे मुलाकात करने के लिए गए थे तो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जो मेरे से बन सकेगा मैं करूंगा, लेकिन इस शासन के विरोध में मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। सख्त लहजे में कर दिया, मैं शासन के विरोध में नहीं जाऊंगा, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन वो मदद किस प्रकार से करेंगे? अगर शासन किसानों की सुन नहीं रहा है तो मदद किस प्रकार से करेंगे? उनका ये वक्तव्य निरर्थक है। तो क्या लगता है इधर वोट पाट करने के लिए ऊपरी बयान है बस ये? जी हाँ, ये मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए, उनको लालच देने के लिए ये उनका एक मात्र दिखावा हो। जय जवान जय किसान के नारे तो आपने बहुत सुने होंगे, साथ ही आप देखिए हाथ ना होते हुए भी, दिव्यांग होते हुए भी इन्हें कई मेडल पुरस्कार आज जो है बता दें कि सरकार द्वारा दिए गए, लेकिन आज सरकार ही इनका तिरस्कार कर रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? बस ये आपके सामने ही है कि मुझे इस स्थिति में आना पड़ा कि कपड़े भी उतारना पड़े। सरकार नंगी कर रही पूरी तरह से, किसानों को अर्धनग्न किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है। तो जब और अन्नदाता किसानों को अर्धनग्न करके सरकार खुद नंगी हो रही है। अच्छा, ये आप सोच ले, मैं जैविक खेती कर रहा हूँ पिछले 4 साल से, रजिस्टर्ड खेती, हाँ, और वो भी नुकसान उठा करके। हाँ। अब 4 साल में मेरी भूमि जो उपजाऊ हुई और सरकार उसमें सीमेंट का जंगल बनाने जा रही, बोलते और हैं। प्रधानमंत्री जी वहां से बोल रहे हैं लाल किले से कि प्राकृतिक खेती करो। आप कैसे करेगा किसान? तो बड़े बड़े विकास के दावे तो चल रहे हैं साहब की, सिंहस्थ मेला आ रहा है, भगवान के उसमें है, तो भगवान की चीज है तो फिर किसान तो सरकार का विकास का पैमाना केवल एक है, रोड। क्या विकास केवल रोड से होता है? इसके अलावा कोई विकास का पैमाना नहीं हो सकता है। आपको मुआवजा दिया जा रहा है। हमको मुआवजा चाहिए ही नहीं। पैसे का अगर लालच होता तो हम नुकसान उठा के खेती क्यों करते? आज आपका पेट पाल रहे, हम नुकसान उठा के पाल रहे हैं, और किसान कर्जदार है। लगभग कितने किसान होंगे इस पूरे उसमें? पूरे इसमें करीब 1200 किसान की जमीन जा रही है। थोड़ा सा मुझे ये जो आपने गले पे लटका रखा है, जितने भी आपको सम्मान प्राप्त है, इसकी क्या रही है समय सीमा, कब हुआ था और वर्तमान में क्या परिस्थिति? ये मैंने करीब आज से 16 साल पहले जैविक खेती शुरू की है। अच्छा। और पिछले 4 साल से पूरी जमीन पे मैं जैविक खेती कर रहा हूँ। हाँ। उसी के सिलसिले में नवाचार और जैविक खेती के सिलसिले में मुझे पुरस्कार दिए गए, हाँ। सरकार द्वारा और विभिन्न संस्थाओं द्वारा हाँ। सम्मानित किया गया। तो पहले अब जब पुरस्कार फिर तिरस्कार। हाँ, अब जमीन ही नहीं रहेगी तो इनको मैं क्या करूंगा? अच्छा इनको चाटने से तो पेट भरेगा नहीं, पेट तो जमीन भरेगी, तो ये वापस उनको दे रहा हूँ। अच्छा, ये जो जन सुनवाई चल रही ना सोमवार की, ये भी सब ढपोसला है। सुनवाई ढपोसला है। जन सुनवाई, ये मंगलवार की जन सुनवाई ढपोसला है। और किसी किसान का काम हुआ हो तो एक किसान बता दे भैया मेरा, कितने लोग? किसान बता दे कोई हम मतलब अब जहर खाने के अलावा कोई उपाय ही नहीं है बेटा। पूरे भारतवर्ष में किसानों की क्या हालत हो चुकी है, हमें बताइए। मैडम ये अब वहाँ से अमेरिका से जहर ला के खिलाएंगे हमें, और क्या? सबसे बदतर है हम किसानों की हालत। हम सारे आज की तारीख में सबसे बदतर हालत में है किसान। तो आपको बता दें कि जब चुनाव आता है तो किसान, मध्य प्रदेश में किसानों के महत्व की बात होती है, बड़ी बड़ी योजनाएं आती है, धरातल पे लागू होती है। धरातल पे एक भी योजना लागू नहीं है, एक भी योजना। जी बोलते हैं कि मैं आपको 50 कुंटल बीघे का गेहूं ला के दूंगा, हाँ। जो कहीं पैदा नहीं होता है। अच्छा। मुख्यमंत्री जी को खेती करना नहीं आता है, वो बोलते हैं कि आप तो डायरेक्ट गुड़ लगाओ, गुड़ लगाओ, गुड़। कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी। शिवराज सिंह जी कृषि मंत्री होने के बावजूद भी किसानों पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। शिवराज सिंह जी चौहान ने अपने खुद के ऊपर खेती करते हैं, वो वहाँ पे प्लॉट की खेती करते हैं वो, और प्लॉट की खेती क्या है, उनका जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं वो विदेशों में बेचते हैं, पर उनको मालूम है कि यहाँ के लोकल किसानों। अमेरिका का जीरो टैक्स पता है कि बाहर से जो आएगा यहाँ उनको जीरो टैक्स रहेगा, और किसानों के जो उत्पाद है महंगे होंगे। कुछ कहेंगे? अभी जो नया नियम चालू हुआ उसके बारे में पूछ रहे हैं ना आप? हाँ हाँ जी। हाँ, उसके लिए किसानों को पूरा मारने के लिए मोदी जी ने जो भी किया, पूरा यहाँ के लोकल किसानों को सबको मारने के लिए किया। उन्होंने जो भी किया, उनके जो भी निजीकरण जो भी उनको करना था, विदेशों से उनके जो व्यवहार बनाने थे, बस उसके लिए कर रहे हैं वो। बाकी यहाँ के लोकल किसानों को मारना चाहते हैं। अगर किसान मरेगा तो किसानों की जमीन बिकेगी, और किसानों की जमीन बिक के उनके जो भी मित्र हैं, भूमाफिया है, अडानी अंबानी जो भी है, बस उनको फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है पूरा सिस्टम। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में भी भूमाफिया, जो हमारे मोहन यादव जी है, वो भी भूमाफिया भूमाफिया है मोहन यादव जी। बिल्कुल भूमाफियाओं के साथ में जुड़े हुए हैं। और वो यहाँ से जितने भी किसान हैं उन सबकी जमीन, अभी अगर आप इसका अलाइनमेंट देखेंगे, जो भी अभी जिस हम रिंग रोड के बारे में बैठे हुए, उस रिंग रोड में पूरा अलाइनमेंट उन्होंने भूमाफियाओं को चेंज करने के लिए किया हुआ है। जबकि
अगर ये जो बोलते हैं, गवर्नमेंट अगर बोलती है कि भैया हम यहाँ से 25 किलोमीटर के दायरे में एक रिंग बना रहे हैं, उस रिंग को पूरी छेड़खानी करके जिसको जिसको जहां जहां जिस जिस भूमाफियाओं को बैठाना था उनकी जमीनों को रोक छोड़ते हुए पूरी कर्व बनाते हुए पूरी सांप की तरह रिंग रोड को बना दिया है। BITS को भी पूरा इन्होंने भूमाफियाओं के लिए ही बनाया हुआ। अच्छा, हाँ, विनाश विरोधी या विकास विरोधी नहीं है। सिंहस्थ मेला तो बहुत बड़ा मेला है ना साहब। सिंहस्थ मेरा सिर्फ सिंहस्थ के लिए यदि रोड बनती हो तो हम सारी जमीन अभी लीज पे देने को तैयार है, उसके बाद खाली कर देंगे। आप तो क्या तर्क है, सिंहस्थ के अलावा भी कोई एजेंडा है? क्या आप एजेंडा है कोई और सिंहस्थ के अलावा? कोई एजेंडा नहीं इनका। एक्चुअली क्या है कि ये पूर्वी रिंग रोड जो सरकार बना रही है, हम इसको मतलब ये निरस्त करवाना चाहते हैं और हमारा सरकार से मतलब निवेदन है कि जब ट्रैफिक बढ़ेगा, जब सिंहस्थ मेला लगेगा तो क्या इसका हल रहेगा? सरकार सिंहस्थ का तो बहाना बना रहा है, सिंहस्थ तो एक में नहीं चलेगा। दूसरा रोड जो ये कौन सा दूसरा रोड सर? उसको एक रोड और पास हुआ है, उस पे से सब नेताओं की जमीन है, इसलिए उस पे नहीं ले जा रहा है। नेताओं की जमीन बख्शी जा रही है। हाँ, इसलिए उसको कैंसिल कर दिया। जमीनें छोड़ दी इनने, टोटल ये सर्वे ही एक अंधा सर्वे धोखा है हमारे किसानों के साथ में। अरे सोना दिया सुनार को, वाह वाह। अरे सोना दिया सुनार को तो पायल बना दिया और वोट दे दिया इस बीजेपी को तो कंगाल बना दिया। देख पा रहे हैं किसानों का जोश, कह रहे हैं बीजेपी ने कंगाल बना दिया। ये विकास है या अन्नदाता के साथ गलत हो रहा है? बिल्कुल गलत हो रहा है। इस पूर्वी रिंग रोड की कोई जरूरत ही नहीं है, पहले से ही उधर 4 रोड मंजूर है। 4 रोड है, जहाँ पे रोड की जरूरत नहीं है वहाँ पे जबरदस्ती रोड बनाया जा रहा है। बिल्कुल, और कोई किसान अगर अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है तो उससे जमीन क्यों छीनी जा रही है? एक भी किसान अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहता। जबरदस्ती सरकार ये जमीन उससे छीन रही है। किसानों को जमीन छीन के किसको दी जा रही है बताइए? भू माफियाओं को, उद्योगपतियों को, उनके लिए बड़े बड़े रोड निकाले जा रहे हैं, उनके साइड में उनके लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाई जा रही है जिसकी कोई जरूरत नहीं है। किसान की मालवा की जो जमीन है, यहाँ का जो आलू फेमस है, उस जमीन को क्यों ये यहाँ से छुड़ाना चाह रहे हैं? पूरे भारत में, पूरे विश्व में अपने मालवा एरिया का आलू फेमस है, जो अपने एरिया का आलू है पूरी दुनिया में प्रचलित है। उस एरिया पे तुम रोडे बना के हमारे किसानों का ये हक खा रहे हो। कैसे आगे किसानों का और अपने देश का वो विकास होगा? ऐसा विकास हमको नहीं चाहिए। किसान आज रोड पर आया है, कल सरकार रोड पर आएगी और आगे चल के किसान के पास ये घुटने टेकेगी सरकार, और ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में किसानों को, अगर किसानों के साथ ऐसे ही चलता रहा तो ये सरकार को आफत में आ जाएगी। और ये अगर ये रोड बनती रही तो दीदी, हम फल फूल और सब्जियां शुद्ध ये कहाँ से मिलेगी? ये किसान रहेगा तो ही मिलेगी ना, रोड पे तो सब्जियां नहीं उगेगी। मैडम, इन्हें विकास में तो इन्हें किसान कुछ ले रही हो, और बड़ा बड़ा जो अंबानी परिवार ऐसा है अरबपति, उनका इन्हें आवेदन निवेदन कर रही है नेता ना। मेरे को एक दिन हमारे मंत्री जी है, वो बोल रहे थे क्यों रे चौधरी, मैं ये बोल रहा हूँ, वो सुन रहे हैं ये बात लाइव। अभी लगता है मेरे को बहुत डर लगता है। क्यों रे चौधरी, तू बोले है ना धरना प्रदर्शन में जाता है और बहुत बोलता है। मैंने कहा साहब, आपकी कदवाली में जमीन 15 बीघा है, उसमें से मेरी 5 बीघा जा रही मैडम, मेरी 5 बीघा जमीन जा रही है, उसमें से 2 बीघा दे दो और 3 बीघा तुम्हारी शासन को दे दो। मेरे को तुम्हारी जमीन में से मात्र 5 बीघा जमीन में से मात्र 2 चाहिए। तो वो नेताजी मेरे को 2 बीघा भी देने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भाई, मेरे मंत्री जी महोदय, आप 2 बीघा नहीं देते हो तो मेरी 5 बीघा जमीन क्यों दूं? मेरे किसान भाइयों की 4000 बीघा जमीन क्यों दे हम? मैडम, नेता तो इंच भर भी जमीन नहीं देना चाहता है और किसानों को उलझाना चाह रहा है। वो उसके पास जाते बस आश्वासन दे देता है और बस आश्वासन देके बोलते देते हैं कि कुछ भी नहीं होगा आपका। कोड़ियों के भाव ले रहे हैं हमारी, कोड़ियों के भाव ले रहे हैं वो जमीन हमारी। मतलब मध्य प्रदेश आपको बता दें कि यहाँ पे सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध है मालवा क्षेत्र, लेकिन अंग्रेजों ने सोने की चिड़िया ठगी है। अब क्या लगता है कौन ठग रहा है? तो सोने की अब चिड़िया? सरकार छीन रही है और क्या है। अच्छा, कौन सी? वर्तमान सरकार? वर्तमान सरकार। तो मोहन यादव जी तो बड़े बड़े बात हमको करते उसको पूर्वी रिंग रोड की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, हमको हमारी जमीनें देनी ही नहीं है। हमारे पूर्वजों ने कैसे बचा के रखी है उसको, मेहनत पसीने से। बतंगड़ की टीम इस स्थान पे पहुंची है जहां पे किसान जो है अर्धनग्न हो चुके हैं। कहना चाहिए कि भारत देश का किसान आज नग्न अवस्था में आ चुका है और इनका कहना है इस अवस्था में लाने वाली भी ने सरकार है। और आज मध्य प्रदेश में जहां बड़े बड़े
विकास के दावे होते हैं, कागजों में किसानों की बात होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, न जाने कितनी बातें होती हैं, धरातल पे कितनी सच हो रही है। आज किसानों की असंतुष्टि आपको बयां कर रही होगी। ये सभी मालवा के किसान हैं। आपको बता दें कि यहाँ उत्पादन जो है काफी बड़े पैमाने पे होता है, जो कि कहीं ना कहीं सरकार को भी बेनिफिट देता है और विकास के ही काम आता है। अन्नदाता ही है जो लोगों का पेट भरता है। क्या लगता है बाबा, किस प्रकार से यहाँ पे दिक्कतें हो रही है? यहाँ पे किसानों की जमीन जा रही है और सरकार को ये सोचना चाहिए कि एक कोट में और एक पेंट शर्ट में फर्क क्या है। उपजाऊ जमीन जो रहती है वो पूरे देश को पाल रही है। अगर वो ही धीरे 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 नष्ट कर देंगे तो देश को विदेश से लाकर खाना पड़ेगा और हम विदेशों के मोहताज हो जाएंगे। बरोबर होंगे इस तरीके से। तो यानी फिर से भारत को गुलाम बनाने की साजिश है। वो तो अभी भी ये दिख रहा है आपको, ये सब नंगे खड़े हैं यहाँ पे। अन्नदाता जो है वो भीख मांगने की कगार में आ गया है और बड़े बड़े उद्योगपति और अमेरिका के आप देख रहे होंगे लोग विकास खा रहे हैं। ऐसा कुछ है क्या? बस ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। अच्छा, आपका यही मानना है? हाँ जी। ये सारी बातें अब सुन पा रहे हैं किसान की ओर से आप, और ऐसे ही लोगों से बातचीत करते करते हम अंतिम पंक्ति में आ चुके हैं। लगभग यहाँ हम देख पा रहे हैं 100-200 से ज्यादा लोग जो हैं, किसान जो हैं वो पीड़ित है और इन सबका यही कहना है कि सरकार जो है इनकी मांग नहीं मान रही है।